नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कंटिन्यू करेंगे प्राकृत संख्या के योग के बारे में। अपन ने पढ़ लिया था, अब आगे कंटिन्यू करेंगे कि n प्राकृत संख्या का योग का जो फॉर्मूला है वो क्या है। वो फॉर्मूला n+1/2 यानी n+1/2। और इसी प्रकार आगे यदि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग आ जाए तो वर्गों का योग को कैसे करेंगे। एक तो आसानी से फॉर्मूले की सहायता से, एक या फिर कम संख्या है तो उनका वर्ग करके उनको जोड़ के फिर करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फॉर्मूले की सहायता से जल्दी जल्दी अपन कर सकते हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि क्या प्राकृत संख्या का योग अपन देख लिया था। उसके बाद में अब यहाँ पे लिखना है कि प्राकृत संख्या, अब मेरे पास में प्राकृत संख्या कैसी, यदि मैं कह दूं कि n प्राकृत संख्या का योग। अब n प्राकृत संख्या का योग आप कैसे ज्ञात करोगे। एक एक संख्या को लेके जोड़ने में तो रहे नहीं। अब यहाँ से जैसे मैंने बोल दूं 1 2 3 4 इस प्रकार 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है n+1/2। जितनी संख्या है उतने मान रख दो। यहाँ पे 100 है तो 100 संख्या है तो 100 मान रख देंगे। तो 100 + 1/2 ये अपन ने पढ़ लिया था। और यहाँ से मैंने 2 का भाग दे दिया। 100 में कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो 50 × 101। देखो इस वाली कंडीशन से हमें एक चीज़ मिल जाती है कि यदि कोई अपने पास में कोई सी भी संख्या, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो फॉर्मूला लगा के एक सीधी ये कंडीशन। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 का आधा 50 और 1 बढ़ा के, तो इसमें भी 50 का आधा 25 और 50 में 1 बढ़ा के 51 ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर हो जाए। इतना आसान है। अब अपने पास में n प्राकृत संख्याओं के योग के बाद में n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गों का योग 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से n स्क्वायर। ये अपने पास में एक फॉर्मूला है इसका भी n+1/2n+1/6 इस प्रकार का ये फॉर्मूला है। यहाँ n का मान, जैसे अपने पास में कोई प्रश्न है कि 1 से 50 तक की वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। फॉर्मूले में मान रख दो। n का मान 50 + 1 और 2 को 50 से गुणा किया, फिर उसमें 1 जोड़ा और 6 का भाग देंगे। ये इस प्रकार के फॉर्मूले के आंसर है। लेकिन यदि 5th स्टैंडर्ड की बात करें तो ये फॉर्मूला कम ही आता है। पुराने पेपर यदि अपन उठा के देखें तो पुराने पेपर में ये सवाल कम, ये छोटे सवाल पूछते हैं कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। या फिर एक दूसरा सवाल पूछते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। अब प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, सेम कंडीशन n+1/2। अब ये पूछेंगे सर ये कैसे लगेगा, ये तो n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है। अब आप देखोगे कि प्रथम 10 2 4 6 8 10 और ये 12 इस प्रकार से यदि 10 संख्या चलेगी तो यहाँ से मैं यदि 2 बाहर ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो अपने पास में 1 2 ये 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्या आप ज्ञात कर सकते हो। 10 का आधा 5 और 10 में 1 जोड़ा तो 11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 55 को 2 से गुणा किया तो ये इसका आंसर। अब एक सवाल करते हैं। अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का है। अब प्रथम 10 सम संख्याएं लिखेंगे 2 4 6 8 10 2 12 14 16 18 और ये 20 इस प्रकार की सम संख्या। अब इनका योग ज्ञात करेंगे। या तो इनको योग में लिख के इस प्रकार से लिख के योग ज्ञात करेंगे, लेकिन इसमें समय की
अधिकता रहती है, अपने को समय कम मिलेगा पेपर में, तो इसको सीधा सा 2 कॉमन ले लो और ये कहाँ तक आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास 10 तक। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिए, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 4 बार, इस प्रकार से आगे चलेगा। यहाँ से 2 प्रथम प्राकृत 10 संख्याओं का योग, आपने सूत्र पढ़ रखा है n+1/2। लेकिन अपना ये टेक्निक क्या है, वो थर्ड वाली टेक्निक यही है कि 10 का आधा कितना 5 और 10 में 1 जोड़ लिया, 10 में 1 जोड़ लिया कितना 11। ये अपना आंसर। यदि सूत्र से करें तो 2 10 इंटू 10 प्लस 1/2 में 2, तो ये हो जाएगा 5, तो 2 इंटू ये 5 और 10 रे ये 11, इस प्रकार से। अब इससे भी एक अपने को चीज़ देखने को मिलती है कि 10 प्लस 1, ये देखो ये वाली चीज़ यहाँ से मिल रही है। इस वाली चीज़ को यहाँ से अपन करेक्शन करेंगे, 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार जाएगा, ये 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, तो अपने पास ये एक और स्थिति पैदा हो गई यहाँ पे कि एक और कंडीशन लागू होगी 10 के 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो कैसे कि 10 सम संख्याओं का योग 10 इंटू 10 प्लस 1, यानी 10 और 1 11, 110। अब 20 का ज्ञात करना हो तो 20 इंटू 21, ये इसका आंसर। 50 का ज्ञात करना हो तो 50 इंटू 51, ये इसका आंसर। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, ये 100 और 100 में 1 जोड़ा तो 101, ये इसका आंसर। बहुत आसान ये सम संख्याओं के लिए। अब बात करते हैं कि विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं कहाँ कहाँ उपयोगी होती हैं, विषम संख्याओं से वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे विषम संख्याओं का 1 से 5 विषम संख्या जोड़ ली, तो 1 से 5 विषम संख्या जोड़ने में एक तो आपको काउंट करके जोड़ना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। 5 विषम संख्या, इनका योग कितना आएगा, और 7 विषम संख्या कितना आएगा, 6 विषम संख्या कितना आएगा, ये आसानी से अपन बता सकते हैं। कैसे, विषम संख्याओं का योग मेरे पास में, जैसे मान लो 3 विषम संख्या, अपन शुरुआत यहाँ से करेंगे। 1 विषम संख्या, फिर 2 विषम संख्या, फिर 3 से विषम संख्या, और फिर 4 विषम संख्या, फिर 5 विषम संख्या। अब देखो 1 विषम संख्या का योग 1, 2 विषम संख्या का योग 4, 3 विषम संख्या 5 और 3 8 रे 9, और 4 विषम संख्या 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 रे 16, और 5 विषम संख्या का योग देखो 7 और 3 10, 10 और 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25। अब इन संख्याओं को देखो, ये संख्या आपको क्या बता रही है, ये संख्या बता रही है कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, और 5 का वर्ग 25। ये आपको आसानी से। अब मैं कह दूं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, और प्रथम 10 विषम संख्या, यहाँ पे प्रथम 10 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे। प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम 10 1 तो 1 ऐसे जोड़ो, 3 5 7 9, इस प्रकार से 10 विषम संख्या है। लेकिन एक अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं यहाँ से 10 विषम संख्या, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो यहाँ से जोड़ोगे आंसर कितना आएगा 100। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, ये प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, 5 25 00, ये 2500। इस प्रकार से अपन विषम संख्याओं के योग के बारे में भी अपन हल कर सकते हैं। अब अपने पास में वर्ग के बारे में संख्याएं ज्ञात करनी, तो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं वर्ग के बारे में। अब मेरे पास में मैं वर्ग की बात करता हूँ, वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे अंक लेता हूँ जो आसानी से याद हो जाते हैं। ऐसे अंक कौन से, देखो आप सभी जानते हैं 5 का स्क्वायर 25, 5 को 5 बार गुणा किया 25, फिर 10 का
100, फिर 15 का रहने दो, फिर 20 का जो आसान संख्या हो 400, 30 का 900 और 40 का 1600 और 50 का इसी प्रकार कंटिन्यू चलती रहेगी, और 25 का 2500, सॉरी 50 का 2500, इस प्रकार से। अब अपने पास में संख्या आई थी, मतलब आपको यदि ऐसे सवाल हल करने हैं तो 1 से 30 तक कम से कम 1 से 30 तक आपको याद आना चाहिए, कम से कम। 20 तक तो नॉर्मल है, देखो 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, और ये अपने पास में 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, और ये 30 का स्क्वायर। बहुत आसान है। देखो 441, 484, फिर आ गया 529, फिर आ गया कितना आ गया 4 चौक 16, 576 या 596। 24 को 24 से गुणा करेंगे कितना 4 चौक 16 और 4 2 8, 8 4 6, यहाँ पे 1 मिनट, 24 को 24 से गुणा किया 6, 4 चौक 16, 4 2 8 1 9, ठीक। ये मेरे पास में 576, 25 का 625। अब कैसे 26 का देखो, 26 का ये 25 हो गया, 25 से उल्टे जाओ, अब 25 से उल्टे गए 76 के बाद 29, 29 के बाद में 84, 84 के बाद में 41 और 3, ये इसका तो आप जानते हो, ठीक है। अब 26 का क्या होगा 676, 27 का 729 और 28 का 784 और 29 का 841, इस सकते हैं। अब देखो सबसे बहुत ही आसान तरीका है, ऐसी संख्या लेनी है जैसे 25 वाली संख्या। ऐसी संख्या बहुत ही आसान ट्रिक वाली संख्या है, जैसे मेरे पास में 5 अंक वाली संख्या, जैसे 5 अंक यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, अब 15 का स्क्वायर 225। अब किसी को याद है नहीं है, लेकिन 15 का स्क्वायर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो मेरे पास में ये 15 और इधर भी 15, अब या तो इसको मैं मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे ही मैं डायरेक्ट करके बता दूं। 5 को 5 से गुणा किया कितना आ गया, ये मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया 25। 5 को 5 से गुणा करने पर 5 25, और अब क्या आएगा इस संख्या के आगे कौन सी संख्या आती है, 1 के बाद में 2, 1 को 2 से गुणा किया कितना 225। ये सबसे आसान तरीका है। अब 25 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 25 संख्या जो है आप सभी जानते हैं 25 आसान संख्या है, 25 का सभी जानते हैं 625, लेकिन आया कैसे, इसको आसान तरीका में 5 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 25। इस 2 से आगे की संख्या कौन सी है 3, इन 3 और 2 को गुणा किया 3 दूनी 6। अब इसी प्रकार 35 का देखो, जब 35 की बात करेंगे 5 25 और 3 के आगे कौन सी संख्या आती है 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 तिया 12। ये इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आप जानते हो देखो कोई भी वर्ग संख्या यदि पूछ ले किसके बीच बीच में आती है, जैसे 1024, लेकिन आप जानते हो 30 का स्क्वायर आसान है, 30 का स्क्वायर 900, बहुत आसान। और आप 35 का भी जानते हो, 35 का ऐसे निकाल सकते हैं 1225 यानी 1225, लेकिन आपको तो बीच में चाहिए 1024। इस बात के लिए आप कंफर्म हो जाओगे कि आपका 1024 जो संख्या है वो 30 के वर्ग और 35 के वर्ग के मध्य ही आएगी। अब 30 और 35 के मध्य वर्ग संख्या आएगी तो कैसे 31, 32, 33, 34, 35, मतलब
31, 32, 33, 34, 35 का आपको पता है और 30 का भी आपको पता है। अब आप क्या देखोगे, सबसे आसान तरीका, 1 का इकाई अंक 1, 2 का इकाई अंक 4, 3 का इकाई अंक 9, 4 का इकाई अंक 16, 16 का 6। अब इसमें देखो आपकी संख्या के पीछे कौन सी संख्या है, 4 है, तो इसका मतलब अपना आंसर कितना हुआ, 1024 का आंसर क्या हुआ, 32। इसमें ज्यादा बड़ी संख्या आपको नहीं देगी, यदि संख्या मिलेगी आपको तो 100 के वर्ग के अंदर अंदर ही आपको मिलेगी। अब जैसे 85, जैसे ये 85, आप 85 का आसानी से अभी निकाल सकते हो, सीख लिया कि 5 को 5 से गुणा किया 25, और इस 8 के आगे संख्या आती है 9, 9 को 8 से गुणा किया तो 9 8 72, 72 25 आ जाएगा आसानी से। इसी के साथ में अपन आगे भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं।